हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। भाई हम जो है ना, पढ़ाई तो बहुत कर लेते हैं, मगर एग्ज़ाम और टेस्ट के दौरान हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ ऐसा मिल जाए जिसे हम अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है, हमारा रिवीजन हो सके। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब हम लेकर आ गए हैं आपके लिए वन शॉट रिवीजन। ठीक है, हर एक चैप्टर का हम आपको वन शॉट रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने देखा कि भाई क्लास 9th जो है, अभी अभी 8th के बच्चे अब 9th में आएंगे, तो उनका पढ़ाई डिटेल एक्सप्लेनेशन तो ऑलरेडी आपको मिला हुआ है। टेस्ट होंगे, एग्ज़ाम्स होंगे, भाई यूटी होंगे, फिर टर्म्स होंगे, तो उसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें चाहिए। तो उसमें हमारे पास, आप सभी को पता है कि भाई हिंदी की तो हमारी 2 बुक्स चलती हैं, क्षितिज और कृतिका। हम बात कर रहे हैं कोर्स ए की। तो जो कोर्स बी के स्टूडेंट इसे देख रहे हैं, खफा नहीं हो, उनका भी वन शॉट रिवीजन लेकर आऊँगी। ठीक है, तो आपके पास 2 बुक है, क्षितिज और कृतिका। इनमें जो मिलाकर आपकी जो पास जो क्षितिज बुक है, उसमें आपके पास में टोटल 13 अध्याय हैं। ठीक है, और अगर हम कृतिका की बात करें तो उसमें 3 अध्याय हैं। ठीक है, तो इन सभी चैप्टर्स के मैं आपके लिए इंडिविजुअली अलग अलग वीडियोस लेकर आ रही हूँ वन शॉट रिवीजन। अब वन शॉट रिवीजन में क्या होता है? वन शॉट रिवीजन में हम चैप्टर को समझेंगे, उसकी समरी देखेंगे और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। तो चलिए, आज हम लेकर आ गए हैं अपनी क्लास 9th हिंदी कोर्स 1 की बुक है हमारी क्षितिज भाग 1, उसके काव्य खंड का दूसरा मगर पुस्तक का 8वां अध्याय है। गद्य खंड के हम वन शॉट रिवीजन करा चुके हैं। गद्य खंड में आपके पास 6 अध्याय थे, उन्हें हमने पूरा कंप्लीट करा दिया। उन सभी में हर एक चैप्टर के वन शॉट रिवीजन कराएं। अब जो हम करने वाले हैं, अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे अपना काव्य खंड। तो काव्य खंड में पहला अध्याय हमारा कबीर जी की साखियाँ और शब्द थे, उन्हें हमने कंप्लीट कर लिया। अब सेकेंड चैप्टर जो है और बुक का जो 8वां चैप्टर है वो है वाक, ललध्य के वाक्य। अब ललध्य के वाक्य क्या है? ललध्य एक शैव्य भक्तिन है। ठीक है, शिव जी की परम आराध्य भक्तिन है और उन्होंने ये लिखे हैं। अब ये वाक होता क्या है ये मैं समझा दूं। जैसे कबीर दास की हमने साखियाँ पढ़ी, ठीक है, हम सूरदास जी के पद पढ़ते हैं, उसी तरीके से ये ललध्य जो कि एक कश्मीरी कवयित्री हैं, क्या है? कश्मीर की कवयित्री हैं, उनकी लेखन शैली को वाक कहा जाता है। वाक का मतलब, जो पर्टिकुलर वचन मतलब होता है, उसका मतलब होता है वचन। ठीक है, तो अभी आप आगे पढ़ोगे, आपको ऐसे भी बहुत कई ऐसे वाक मैं आपको आगे और भी पढ़ाऊंगी चैप्टर्स में, क्लास 11th में भी आपके पास में। तो आपके पास में ऐसे कई चीज़ें अभी आगे आएंगी। जब आप आगे, भाई 10th तक तो हिंदी है, आप आगे हिंदी लोगे तो आपको वहाँ पर भी ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। वाक मतलब होते हैं वचन। तो यहाँ पर ललध्य के इस चैप्टर में ललध्य के 4 वचन दिए गए हैं। अब चूंकि जैसे मैंने बताया कि वो शिव की परम भक्त हैं, शिव जी की परम भक्त हैं, ठीक है, इसलिए उनको मैंने क्या बोला? शैव्य भक्त बोला। तो ईश्वर से वो प्रार्थना कर रही हैं कि इस संसार से उसे अपने पास बुला ले। बहुत कोशिशें कर रही हैं, उनकी कोशिशें बेकार जा रही हैं, उसका कारण उन्होंने बताया है। साथ ही संसार में रहने के सही तरीकों को बताया है, ईश्वर कहाँ मिलेंगे ये बताया है। तो इन 4 वाकों में उन्होंने हमें कई चीज़ों को समझाने और बताने की कोशिश करी है। तो मैं आज क्या करा रही हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा है वन शॉट रिवीजन। तो वन शॉट रिवीजन का मतलब है कि मैं हर एक वाक को आपको समझाऊंगी, उसके अर्थ को समझाऊंगी, उसके सार को समझाऊंगी और साथ में कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, शुरू करते हैं। पहला हमारे पास में वाक यानी कि वचन आ रहा है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। अब यहाँ पर क्या कह रही हैं? अब ईश्वर के पास पहुँचने के लिए ललित बहुत प्रयास कर रही हैं, लेकिन उनके सारे प्रयास जो हैं वो व्यर्थ जा रहे हैं। अब उसी के लिए उन्होंने बोला, क्या बोला? रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव।
अब इसका तात्पर्य मैंने क्या बताया ना, जो लिखा रहता है वो अर्थ अलग होते हैं, उसके पीछे के आश्रय अलग होते हैं। तो इन्होंने बोला, क्या कह रही है, भाई एक नाव है जिसे हम कच्चे धागों वाली रस्सी से खींच रहे हैं। तो यहाँ नाव का तात्पर्य इस जो शरीर से है। अब ये स्थिति कौन सी है? अब स्थिति मतलब है कि ललित काफ़ी बुजुर्ग हो चुकी हैं, अब मरने के कगार पर है। तो शरीर कैसा कमज़ोर हो जाता है ना। तो यहाँ पर उसे उस नाव की तरह बताया गया है। अब वो जो सांसें हैं, उन सांसों को क्या बताया गया है? भाई ये शरीर कैसे खिंच चलता है? इन सांसों के जरिए चलता है। जब तक सांस चल रही है तब तक शरीर चल रहा है। तो उन्होंने वही चीज़ कहा कि भाई इस शरीर रूपी नाव को हम कच्चे रस्सी से खींच रहे, कच्चे धागे की रस्सी। अब कच्चे क्या है? टूटती हुई सांसें। अब बुढ़ापे के समय क्या हो जाता है, सांसें थोड़ी सी टूटने से लगती है, मध्यम हो जाती है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो वो चीज़ बताया उन्होंने। क्या कहा कि अपने इस शरीर रूपी नाव को मैं कच्ची रस्सी यानी कि टूटती हुई सांसों के माध्यम से खींच रही हूं। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। अब मैं ईश्वर से बहुत प्रार्थना कर रही हूं कि मुझे इस भव सागर यानी कि संसार रूपी इस भव सागर से अपने पास बुला लीजिए। अब भव सागर का तात्पर्य क्या होता है? भव सागर मतलब होता है सागर का वो क्षेत्र जहां पर सबसे ज्यादा उथल पुथल होती है। यानी कि भव सागर आप ऐसे भी समझ सकते हो, सागर का मध्य एरिया जो बहुत ही डीपेस्ट होता है, और साथ ही साथ क्या होता है, ये जहाँ तूफान बहुत उठते हैं, भंवर जो पड़ते हैं ना, तो ये संसार को उन्होंने भवसागर बताया है। वो सागर जहाँ पर बहुत उथल पुथल हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि यानी कि पता नहीं ईश्वर कब मेरी पुकार सुनेंगे और इस भवसागर रूपी संसार से मुझे अपने पास बुलाएंगे। भाई शरीर तो हो जाता है ना, बुढ़ापा आ जाता है, शरीर जर्जर हो जाता है, तो लगता है कि भाई अब खत्म हो जीवन, अब चले यहाँ से। तो वही हिसाब यहाँ पर ललित का है। फिर आते हैं, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। अब वो कह रहे हैं कि मैं बहुत प्रयास कर रही हूँ। उनके प्रयास क्या है? ईश्वर से प्रार्थना, कि वो बहुत प्रयास कर रही हैं कि ईश्वर उनको अपने पास बुला ले, उसके लिए वो बहुत प्रार्थना कर रही है। लेकिन उनके सारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। किस तरीके से व्यर्थ जा रहे हैं? अब इसका उदाहरण देते हुए वो क्या कह रही हैं, जैसे सकोरा जानते हो क्या होता है? यहाँ पर कच्चा हम बाद में बताते हैं, पहले सकोरे का मतलब समझिए। आप लोगों ने दिवाली में देखा है ना, दिवाली में दिए आते हैं, ठीक है, दिए लाल लाल रहते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि उस मिट्टी को पका दिया जाता है। दिए कच्ची मिट्टी के बनते हैं, फिर उन्हें भट्टी में रख के पका दिया जाता है। लेकिन सकोरा क्या होता है, आप मार्केट में दीपावली के टाइम जाओगे ना, तो देखना इतने बड़े बड़े दिए मिलते हैं, इतने बड़े बड़े, दिवालियाँ तो छोटे छोटे, इतने बड़े बड़े दिए होते हैं। वो दिए आपको लाल भी मिलेंगे और एक एकदम सफ़ेद सफ़ेद मिट्टी के कलर के मिलेंगे। तो जो मिट्टी के कलर के होते हैं ना, वो सकोरे कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भट्टी में रख के पकाया नहीं जाता, ठीक है। उस मिट्टी को ऐसे ही सुखा दिया जाता है, क्योंकि पूजा में अक्सर जो है ना, भगवान के सामने एक ऐसा सकोरा भी जलाया जाता है, कच्चा सकोरा। यानी कि अब सकोरा का मतलब समझ गया ना, वो बड़ा वाला दियाली, लेकिन जिसे हम लोग भट्टी में पकाते नहीं हैं। अब कच्चे सकोरे का तात्पर्य मतलब क्या हो गया, जब कुम्हार उसे बनाता है और वो सूखा भी नहीं होता, गीला रहता है, तो वो होता है कच्चा सकोरा, ठीक है। समझ में आ गया? तो समझ गए। अब यहाँ पर ये समझिए, पका सकोरा कौन सा होता है? जो भट्टी में पका दिया जाता है। और कच्चा सकोरा कौन सा होता है? जो सफ़ेद सफ़ेद रहता है, जिसे भट्टी में नहीं रखा जाता है, ऐसे ही कर देता है। अब उस सकोरे में हम कैसे दीपावली में तेल रख के जलाते हैं, तो वो नहीं मेल्ट होता। लेकिन अगर उसमें हम पानी भर दें, ठीक है, पानी भर दें, तो वो कुछ टाइम में वो टपकने लगेगा, क्योंकि पानी में वो मिट्टी घुलने लगेगी, ठीक है। तो धीरे धीरे फिर उस दिए में से पानी, कच्चे वाले सकोरे में से पानी निकलना शुरू हो जाता है। यानी कि अब हम उस कच्चे सकोरे के माध्यम से पानी को उसके अंदर रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन जो हम नहीं रोक पा रहे हैं। जाहिर सी बात है, नहीं रुकेगा, मिट्टी गल जाएगी उसमें। तो उसी तरीके से जब कच्चे सकोरे में जब हम पानी नहीं रोक सकते, और चाहे जितनी कोशिश कर ले हम, पानी, मेरे सारे कोशिशें उसमें से बेकार हो जाएंगी। उसी तरीके से ललित द्वारा की गई जितनी भी आराधना है, पूजा है, सब कुछ है, वो पूरी नहीं हो पा रही। उनके सारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, क्योंकि ईश्वर उन्हें अपने पास नहीं बुला रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट आते, जी में उठती रह रे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। अब क्या करें,
बार बार रह रह के मुझे बस ईश्वर के पास जाने की इच्छा होती है। अब इन्होंने, ईश्वर ने उसे घर जाने का उन्होंने घर क्यों बताया, ईश्वर के पास जाने को उन्होंने घर क्यों बताया? क्योंकि हमारे शरीर में जो आत्मा निवास करती है वो परमात्मा का अंश है, वो परमात्मा से बिछड़ के इस धरती पर आई है, ठीक है, परमात्मा से बिछड़कर इस धरती पर आई है। लेकिन अब चूंकि उसका घर कहाँ है, परमात्मा के पास है, इसीलिए वो क्या कह रहे हैं कि भाई बार बार इस दिल में हुक उठ रही है, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हूँ, क्योंकि मेरी ये आत्मा अपने घर को जाने के लिए बेचैन है, यानी कि ईश्वर के पास जाने के लिए बेचैन है। ठीक है, अब इसका हम देखते हैं अर्थ। देखिए क्या है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने नाव की तुलना अपनी जिंदगी में से करते हुए कहा है कि वे इसे कच्ची डोरी यानी सांसों द्वारा चला रही हैं। वह इस इंतजार में अपनी जिंदगी काट रही हैं कि कभी प्रभु उनकी पुकार सुन उन्हें उस जिंदगी से पार करेंगे। उन्होंने अपने शरीर की तुलना मिट्टी के कच्चे ढांचे से करते हुए कहा है कि उसे नित्य पानी टपक रहा है, यानी कि धीरे धीरे जो है उनकी शरीर की जो सांसें वो धीरे धीरे कम हो रही है, प्रत्येक दिन उनकी उम्र कम होती जा रही है, उनके प्रभु मिलन के किए गए सारे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं, उनके मिलने की व्याकुलता बढ़ती जा रही है, असफलता अप्राप्त होने के कारण गिलानी भी हो रही है। अब जो चूंकि वो ईश्वर के पास जाना चाहते हैं वो नहीं हो रही है, तो उन्हें इस चीज़ को लेकर परेशानी भी हो रही है। उन्हें प्रभु की शरण में जाने की चाहत घेरे हुए, यानी कि वो बहुत प्रयास कर रही हैं कि किसी भी तरीके से वो ईश्वर के पास पहुंच जाए, और वो इसके लिए निरंतर प्रयासरत है, मगर जितने प्रयास हैं वो उनके व्यर्थ जा रहे हैं, और जिसको लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान भी है। तो ये था पहला वचन। चलिए अब आ जाते हैं दूसरा वचन। क्या कह रही हैं, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अब देखिए क्या होता है, हम सभी मनुष्य इस जीवन में रहते हैं, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ों का उपभोग करने का ऑप्शन है कि नहीं। अब जैसे हम लोग खाने पीने ऐशो आराम बहुत सारी चीज़ों का है, तो उन्होंने कहा सीधे से सिंपल ऐसे समझिए कि हम जैसे कमाते हैं, अब अभी आप नहीं कमाते, घर आगे चल के कमाओगे, तो उन्होंने कहा कि भाई आगे चल के जब आप लोग कमाओगे तो क्या होगा, आप लोगों को कुछ सैलरी मिलेगी, या आप लोग बिजनेस करोगे तो इनकम होगा, प्रॉफिट होगा, जो कुछ भी होगा, वो सारी चीज़ें आप क्या करोगे, उन सारी ही चीज़ों का आप अपने लिए बहुत सारा सामान खरीदोगे, खाने पीने का, आराम का, सब कुछ का। तो इस तरीके से आप अपनी पूरी सैलरी अपने में ही खर्च कर दोगे, तो आपको इससे कुछ प्राप्त होगा। तो यहाँ कुछ प्राप्त होने का तात्पर्य है ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होगा, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। फिर दूसरे को चलो अच्छा ठीक है, हमने कमाया, हमने इतनी सारी सब, मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ, मैं वैराग्य ले लेता हूँ, ठीक है, मैं इस संसार से वैराग्य ले लेता हूँ। तो तुम क्या करोगे, तुम क्या उसमें होगा कि भाई मैंने इतना कमाया, मैंने सब कुछ दान कर दिया, मैं ऐसा, तो तुम्हारे अंदर अपने अंदर सब कुछ दान कर देने का, सब कुछ दूसरे को दे देने का एक अहंकार आ जाएगा, है ना। तो अहंकार भी जब तुम्हारे अंदर रहेगा तब भी तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। यानी कि तुम अगर सब कुछ उपभोग कर लेते हो तब भी तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, तुम सब कुछ त्याग देते हो, तुम्हारे अंदर अहंकार आ जाता है, तब भी तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, यानी कि एक्चुअल में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, यही चीज़ उन्होंने बोला। क्या कह रहे हैं, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, यानी कि तुम्हारे पास जितना अर्निंग सोर्स है, जितना सब पैसा है, तुम जब सब चीज़ों का उपभोग करते रहोगे तो तुम्हें तब भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होनी। फिर क्या है, ना खाकर बनेगा अहंकारी, और जब तुम सब कुछ त्याग दोगे तो तुम्हारे अंदर उस सब कुछ को त्याग देने का एक, अरे मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, तो वो तुम्हारे अंदर वो एक अहंकार आ जाएगा। तो सब कुछ त्याग देने के कारण, तुम्हारे अंदर उत्पन्न हुए अहंकार के कारण, तब भी तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। दोनों कंडीशन में तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होनी है। फिर है, सम खा तभी बनेगा संभावी, यानी कि जब तुम खाओ और ना ही तुम दो, यानी कि तात्पर्य क्या है, जितना भी तुम्हारे पास में तुम अपनी जरूरत का उपभोग करो और बाकी जितना बचा है उसे त्याग कर दो, यानी कि दूसरों में बांट दो। जब ये संभाव तुम्हारे अंदर आएगा तभी तुम्हें क्या होगा, तुम्हारी खुलेगी सांकल बंद द्वार की। खुलेगी सांकल बंद द्वार की मतलब जो तुम्हारा हृदय अभी तक अहंकारी था, उपभोगवादी था, उसकी सांकल जो अभी तक बंद थी वो खुल जाएगी,
क्योंकि अब तुम्हारे अंदर ना स्वार्थ है ना ही अहंकार है। इसके चलते तुम ईश्वर के का ज्ञान प्राप्त कर पाओगे और लोगों को परोपकार कर पाओगे। इस तरीके से तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति हो पाएगी। तो चलिए अर्थ देख लेते हैं। देखिए क्या है, इन पंक्तियों में कवयित्री ने जीवन में संतुलनता की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कहा है, यानी कि हमें संतुलन रखना चाहिए। जैसे हमारी लाइफ में अब ये देखो कि अगर तुम खा रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्सेस खाते जाओगे कोई भी चीज़, मान लो जैसे तुम्हें पिज़्ज़ा अच्छा है, बर्गर है, चाउमीन है, जो भी तुम्हें अगर अच्छा लग रहा है तो तुम क्या करोगे, तुम उसको एक्सेस खाते जाओगे तो एक पल को क्या आएगा, पेट खराब हो जाएगा ना। तो संतुलन बना कर रखना है। आप एक दिन खा लो, फिर घर का एकदम पौष्टिक खाना खाओ, तो वो जब संतुलन बना रहता है तो तबीयत नहीं बिगड़ेगी। जीवन में भी उसी संतुलन के लिए यहाँ पर कवयित्री कह रही हैं। क्या कहती हैं कि केवल भोग उपभोग में लिप्त रहने से कुछ किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। अब हम अगर कह रहे हैं कि हम प्रतिदिन सब कुछ खाते रहेंगे तो हमें क्या कुछ हासिल होगा? जितनी भी चीज़ें हम सबका इस्तेमाल करते रहें, कुछ हासिल होगा? कुछ नहीं हासिल होगा। वह प्रतिदिन स्वार्थी बनता जाएगा। हम क्या होंगे, हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, अरे ये मिल जाए तो ये मुझे मिल जाए, वो हो जाए तो ये मुझे मिल जाए, इस तरीके से। जिस दिन उसने स्वार्थ का त्याग कर त्यागी बन गया तो वह अहंकारी बन जाएगा। और जिस दिन उसने अपना सब कुछ त्याग दिया कि ठीक है चलो हमें इतना, मेरे पास इतना सब कुछ है, मैं सब कुछ दूसरों को दे देता हूँ, तो मेरे अंदर क्या आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, जिस कारण उसका विनाश हो जाएगा। भाई अहंकार तो रावण का नहीं रहा तो किसका रहेगा, तो विनाश तो होगा ही होगा। अगली पंक्तियों में कवयित्री ने संतुलन पर जोर डालते हुए कहा है कि ना तो व्यक्ति को ज्यादा भोग करना चाहिए ना ही त्याग, दोनों का बराबर मात्रा में रखना चाहिए। यानी कि आप थोड़ा भोग करो, थोड़ा त्याग करो, दोनों चीजें बराबर करते हुए चलो, जिससे समभाव उत्पन्न होगा। इस कारण हमारे हृदय में उदारता आएगी और हम अपने पराये से उठकर अपने हृदय का द्वार समस्त संसार के लिए खोएंगे। तो अब इससे हमारे बंद हृदय की साकल, इसका मतलब क्या है, हम जब अपने लिए भोग करेंगे तो हम स्वार्थी रहेंगे, तब भी हमारा हृदय क्या है, बंद है। अभी हम सबके लिए नहीं सोच रहे हैं, हम सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं, ठीक है, तो हम स्वार्थी हैं। अब मान लो अगर हम सब कुछ त्याग कर देते हैं तो अहंकार आ जाएगा। अब जब अहंकार आएगा तो कहेगा कि भाई हम तो सर्वोपरि हैं, हम अपने आगे किसी को समझेंगे ही नहीं, तब भी हमारा हृदय सबके लिए नहीं सोच रहा है। तो जब हम क्या करेंगे, हम भोग भी करेंगे और त्याग भी करेंगे, तो इससे क्या होगा, हम अपने लिए भी सोच रहे हैं, औरों के लिए भी सोच रहे हैं, तो ये हमारा क्या रहेगा, बराबर भाव रहेगा ना। तो इस तरीके से हम क्या हो जाएंगे, समभावी, तो हमारा हृदय सभी के लिए खुल जाएगा। चलिए तीसरा वाक हमारे सामने, यानी कि तीसरा वचन है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी ना पाई मांझी को दूं क्या उतराई। अब इन्होंने पूरे जीवन में अपने कर्मों का वैल्यूएशन कर दिया। क्या कह रही हैं, चलिए देखते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। अब देखिए कवयित्री ललत जब इन वाकों को लिख रही हैं तो वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर है। ये चीज़ मैंने आपको पहले वाक में बता दी थी, यानी कि वो कंडीशन आ चुकी है कि ये आज इनका जीवन समाप्त या कल समाप्त, यानी कि वृद्धावस्था के आसपास है, ठीक है। तो अब वो क्या कह रही हैं कि भाई मैंने अपना पूरा जीवन बिता दिया, मैं आई सीधी राह ना गई सीधी राह, यानी कि मैंने जो भी काम किया अपनी मर्जी के हिसाब से किया, यानी कि जो एक अध्यात्म के हिसाब से काम होना चाहिए, ईश्वर के प्रति आसक्ति रखते हुए जो काम होना चाहिए मैंने वो नहीं किया। यानी कि ईश्वर इंसान को जीने के लिए कुछ नियमों में बांधता है। वो क्या कहता है कि भाई आप जब आप एक मनुष्य के रूप में अपना जीवन जी रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि आप अपना जीवन तो जियो लेकिन अपने साथ और बहुत सारे लोगों को लेकर चलो, सभी मनुष्यों को लेकर चलो, सभी पशु पक्षियों को लेकर चलो, सबके बारे में सोचो। लेकिन मनुष्य क्या होता है, वो सिर्फ स्वार्थी है, वो अपने बारे में सोचता है, यही करता है ना। तो वही चीज़ उन्होंने बोला कि भाई जब हम अपने बारे में, यानी कि जो कवयित्री थी उन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया, वो उन्होंने कोई भी ऐसे कर्म नहीं किए जो मनुष्यता की तरफ हो, यानी कि अच्छे कर्मों को कभी उन्होंने किया ही नहीं, ठीक है। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, यानी कि उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो
बिता दिया। अब सुषुम्ना सेतु क्या होती है? ये हमारी सुषुम्ना नाड़ी होती है। आप जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो नाड़ी पकड़ते हैं, चेक करते हैं कि भाई किस स्पीड से चल रही है। हमारी तबीयत खराब होती है तो उसकी स्पीड दुगनी हो जाती है, नहीं तो नॉर्मल चलती है, ठीक है। अब ये चीज़ क्या हो जाती है, जब वृद्धावस्था आती है तो सुषुम्ना नाड़ी जो है वो, जैसे हम लोग यंग, आप लोग जैसे यंग हो तो आपके धड़कने की स्पीड, मेरे धड़कने की स्पीड और किसी वृद्ध व्यक्ति के धड़कने की जो स्पीड होगी सुषुम्ना जो इस नाड़ी की, वो अलग अलग होती है, ठीक है। एज के अकॉर्डिंग इनमें फ़र्क आता चला जाता है। तो अब इन्होंने क्या बोला कि सुषुम्ना नाड़ी, यानी कि अब वो उस अवस्था पे हैं कि अब ये बहुत तेज़ी से धड़क रही है। तेज़ी से करने का मतलब क्या है कि अब टाइम आ चुका है हमारे जीवन के अंत का, ठीक है। तो वही बीत गया दिन आह, बीत गया दिन आह का मतलब यानी कि पूरा जीवन बीत गया है और अब वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर है, ठीक है, समझ गए। पूरा जीवन उन्होंने निकाल दिया, वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर आ चुकी हैं। अब गई तो तब गई, मतलब अब मरी तो तब मरी, वो वाला हिसाब है उनका। तो अब क्या है, उन्होंने अब जब मुड़कर वो पीछे की तरफ देख रही हैं तो उन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया मगर कोई भी अच्छे कर्म नहीं किए, जिन कर्मों को ईश्वर चाहते थे, ठीक है। उन्होंने अपनी मर्जी से हिसाब से अपना जीवन जी लिया। फिर क्या कहते हैं, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। अब जो हमने अभी आपको समझाया उसे एक किनारे रखो, अभी उसको मैं इसके साथ कनेक्ट करूंगी, मगर इस 2 लाइन का मतलब पहले प्रैक्टिकली आपको समझाती हूँ, ठीक है। मतलब क्या है, मान लीजिए आप अगर एक नदी के किनारे पर खड़े हुए हो और आप चाह रहे हो कि आप नदी के उस किनारे पर जाओ, तो आपको पार कराने वाला एक बोट वाला रहेगा, कोई भी बोट हो, ठीक है। बोट चलाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, हम मांझी कहते हैं, ठीक है। तो अब आप अगर इस किनारे से बोट पर बैठोगे और मांझी जाकर आपको उस किनारे पर उतार देगा, तो अब आपको उसको कुछ देना पड़ेगा ना भाई, कोई व्यक्ति ऐसे तो बोट चलाएगा नहीं, उसको तो कुछ पैसे देने पड़ेंगे, तो आप उसे कुछ पैसे दे दोगे, ठीक। तो ये होती है उतराई। तो अब क्या है, अब मान लो आपको इस किनारे से उस किनारे पे जाना है, अब आपने अपनी जेब टटोली, अरे भाई कुछ पैसे इसको दे दो, देखा तो आपके पास कुछ पैसे ही नहीं है, तो भाई जाहिर सी बात है आप इस पार से उस पार जा ही नहीं पाओगे, इसी पार खड़े रह जाओगे, यही होगा ना। अब कवित्री इसे अपनी लाइफ से कनेक्ट कर रही हैं, इन्होंने मांझी बताया है ईश्वर को, ठीक है। अब ईश्वर क्या कह रहे हैं, हमें इस संसार से अपने पास अगर बुलाएंगे तो वो हमारे कर्म देखते हैं कि हमने अपना पूरा जो जीवन बिताया उसमें हमने कैसे कर्म करे। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तब तो वो हमें इस पार से उस पार तक ले जाएंगे, नहीं तो हमें नहीं ले जाएंगे, वो हमें इसी पार तक रखेंगे। तो वही यहाँ पर कवयित्री कह रही हैं कि भाई मेरा पूरा जीवन बीत गया, मैंने अच्छे कर्म नहीं किए, आखिरी समय में आ गया, अब मैं ये सोच रही हूँ कि ईश्वर मुझे अगर उस लोक में ले जाएंगे तो उन्हें उतराई के तौर पर मेरे कुछ अच्छे कर्म चाहिए होंगे, जो मैंने अच्छे कर्म किए हों। लेकिन मैंने तो अब जब मुड़कर अपने जीवन की तरफ देख रही हूँ तो मैंने तो कोई अच्छे कर्म किए ही नहीं हैं, तो मैं ईश्वर को क्या दूं अपने उन अच्छे कर्मों के तौर पर, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, है कि नहीं। तो इस तरीके से मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं है, मेरे पास है ही नहीं, तो मैं ईश्वर को क्या दूं। चलिए अब देख लेते हैं इसका अर्थ। इन पंक्तियों में कवित्री ने अपने पश्चाताप को उजागर किया है, उन्हें इस चीज का बड़ा गिल्ट है कि उन्होंने अपनी लाइफ में काम नहीं किया। अपने द्वारा परमात्मा से मिलान के लिए सामान्य भक्ति मार्ग को ना अपनाकर हठ योग का सहारा लिया, यानी कि उन्होंने अपनी जिद के साथ अपने पूरे जीवन को बिता दिया। अर्थात उसने भक्ति रूपी सीढ़ी का ना चढ़कर कुंडलिनी योग को जागृत कर परमात्मा और अपने बीच सीधे तौर पर सेतु बनाना चाहती थी। कहने का तात्पर्य ये था कि अब वो डायरेक्ट ईश्वर से कनेक्ट करना चाहती थी। अब जैसे हम लोग ईश्वर से कनेक्ट कैसे करते हैं, कोई ना कोई माध्यम चुनते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि मैं सीधे कनेक्ट करूँगी। परंतु वो अपने इस प्रयास में लगातार असफल हो रही हैं, साथ में आयु भी बढ़ती गई है। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भाई ईश्वर कनेक्ट नहीं कर रहे हैं तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि भाई अरे ये कैसा, और उसके जीवन की संध्या नजदीक आ गई थी, अर्थात उसकी मृत्यु करीब थी। तो मैंने वो सुषुम्ना ने तो नाड़ी वाला जो बताया ना, सुषुम्ना नाड़ी वाला, तो उसका तात्पर्य क्या है, जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं, ठीक है। जब उसने अपनी जिंदगी का लेखा जोखा किया तो पाया कि वह दरिद्र है, यानी कि बहुत ही ज्यादा गरीब है, और उसने अपने जीवन में कुछ सफलता नहीं पाई। यानी कि अब सफलता का तात्पर्य है उन्होंने कुछ ऐसे कर्म नहीं किए ताकि उन्हें कुछ मिल पाता,
ठीक है। तो दरिद्रता का तात्पर्य है वो कर्म रूपी जो धन होना चाहिए वो उनके पास नहीं है, अच्छे कर्म रूपी जो धन होना चाहिए वो नहीं है, उससे वो दरिद्र है। और जब दरिद्र हैं तो कोई सफलता भी नहीं है। कोई पुण्य कर्म नहीं किया और अब उनके पास कुछ करने का समय भी नहीं है, क्योंकि भाई पुण्य कर्म करने के लिए समय होना चाहिए। अब तो वो ऐसे भी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में आ चुकी हैं, तो समय भी नहीं है कि कर सकें। अब तो उसे परमात्मा से मिलने हेतु भक्ति भवसागर को पार ही जाना होगा। पार जाने के लिए परमात्मा जब उससे पार उतराई के रूप में उसके पुण्य कम मांगेंगे तो वह ईश्वर को क्या मुंह दिखाएगी। अब भाई ईश्वर तो कहेंगे कि भाई यहाँ से आने के लिए हमें कुछ तो दो, तो वो तो क्या देगी, कुछ है ही नहीं उसके पास। और उन्हें क्या देगी, क्योंकि उसने तो पूरी जिंदगी ही हठ योग में बिता दिया है। उसने अपनी जिंदगी में ना कोई पुण्य कर्म कमाया और ना ही कोई उदारता दिखाई। अब कवित्री अपने इस अवस्था पर पूर्ण पछतावा हो रहा है, उसे बहुत जो है पछतावा हो रहा है कि भाई अरे क्या, हमने तो कुछ किया ही नहीं। इससे अब कोई मोल नहीं है, क्योंकि जो समय एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता। अब पछतावा के अलावा कुछ नहीं बचा। तो यानी कि हमारा जो जीवन काल है वो हर एक चीज के लिए डिसाइडेड है। अब बुढ़ापे में जाकर अगर आप कुछ अच्छे कर्म अर्जित करना चाहो तो ऐसा नहीं हो सकता। हमें बचपन से लेकर जवानी हो गई, हमारी प्रौढ़ावस्था है, वृद्धावस्था है, इन सभी पर कुल मिलाकर हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, ठीक है। नहीं तो अंतिम समय जब आएगा तब हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने चौथे और अंतिम वाक्य में। क्या दिया गया है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहब की पहचान। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, साहब से पहचान मतलब क्या कह रहे हैं। अब ईश्वर का जो ईश्वर है उसने इस पूरी संपूर्ण सृष्टि की रचना करी है और अपने अंश को सब में डाला है उसने, चाहे एक घास का तिनका हो, चाहे एक मिट्टी का कण हो, हर जगह ईश्वर का वास है। तो वही चीज उन्होंने कहा, थल थल में बसता है शिव ही। तो यहाँ शिव से तात्पर्य हमारे आप जिस भी आराध्य को मानते हैं उससे तात्पर्य है। तो शिव क्या है, हर जगह बसते हैं, हर एक जगह पर शिव बसते हैं। थल थल यानी कि हर एक कण में ईश्वर का वास है। भेद ना कर क्या हिंदू क्या मुसलमान। अब वो क्या कह रहे हैं, हम तो इस जीवन में क्या करते हैं, हम तो भेद करते हैं, भाई हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, यानी हम लोग अलग अलग जातियों धर्मों में बटे हुए हैं, जिसके चलते हम भेद भाव, जाति पात, छुआछूत ये सारी चीज़ें मानते हैं। तो इसलिए जब हर एक कण में ईश्वर का व्याप्त है तो हम हिंदू मुसलमान होकर ईश्वर को अलग अलग क्यों ढूंढें। हमें अलग अलग नहीं ढूंढना है ईश्वर को, ईश्वर हर जगह समाया है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही साहब से पहचान। यानी कि अगर सही मायने में तुम ज्ञानी हो तो क्या है, तुम अपने आप को पहचानो, ठीक है। जब तुम अपने आप को पहचानोगे तो साहिब अर्थात ईश्वर से तुम्हें अपने आप ही परिचय हो जाएगा। अब तुम कहोगे इसका मतलब क्या हुआ मैम, देखिए उन्होंने क्या बोला कि हर एक कण में ईश्वर व्याप्त है। तो भाई अगर पत्थर में है, मिट्टी में है, घास में है, तो वो हर एक इंसान में भी तो है। तो एक तरीके से हमारे अंदर भी है ना, हमारे अंदर भी ईश्वर का वास है। तो जब हम अपने आप को पहचानेंगे तो हमें अपने अंदर ही ईश्वर मिल जाएंगे। तो हमें जगह जगह जाना, इधर उधर घूमना, किसी धर्म में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। हम क्यों ईश्वर को अलग कहीं ढूंढें, आप ईश्वर को अपने अंदर ढूंढिए, ठीक है। अब देखिए आप कहोगे कि अंदर मिलने का तात्पर्य क्या होगा। देखिए जब हम अपने अंदर को, अपने आप को खंगालना शुरू करेंगे, अपने आप को देखेंगे, तो हमें अपने अंदर बहुत सारी बुराइयां मिलेंगी, बहुत सारी खामियां मिलेंगी। हम सारी दुनिया को वैल्यूएट करते रहते हैं, सबकी खामी और अच्छाइयाँ निकालते रहते हैं, मगर अपने अंदर कभी झांक कर नहीं देखते। ये मैं आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने लिए भी बोल रही हूँ, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। तो क्यों ऐसा होता है, तो अगर हम अपने अंदर झांकते हैं तो हमें सबसे पहले अपने अंदर की बुराइयाँ देखने को मिलेंगी। तो जब बुराइयाँ हम देखेंगे तो हमें बड़ा बुरा लगेगा, हम अपनी उन बुराइयों को हटाएंगे। तो धीरे धीरे करके अपनी उन बुरी आदतों को, बुरी चीज़ों को, सबको अपने आप से हटा देंगे। तो जब हम अपने अंदर से सारी चीज़ों को हटा देंगे तो हम एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। और एक अच्छा इंसान सभी के लिए अच्छा सोचता है, अच्छा करता है। तो एक तरीके से वो ईश्वर हो गया। ईश्वर तो सभी का अच्छा सोचते हैं, सभी को समान समझते हैं, सभी के लिए अपना है। तो इस तरीके से हम अपने अंदर से ईश्वर को खोज लेंगे।
तो ये तरीका होता है। तो ये इसीलिए कहते हैं ना कि पहले अपने अंदर खोजो, ईश्वर आपको अपने अंदर मिलेंगे, ईश्वर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अगर हर इंसान इस तरीके से करे तो सोचो ये धरती कितनी अच्छी हो जाए। चलिए अब इसके अर्थ को देख लें। इन पंक्तियों में कवयित्री ने बताया है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, वह सबके हृदय के अंदर मौजूद है। इसीलिए हमें किसी व्यक्ति से हिंदू मुसलमान जानकर भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर कोई ज्ञानी ही है तो उसे स्वयं के अंदर झांक कर अपने आप को जानना चाहिए। यही ईश्वर से मिलने का एकमात्र साधन है। यानी कि आप अपने अंदर को खोजिए, तभी आप ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे, ईश्वर को जान पाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमने ये पूरे अपने चारों वाक्य समझा दिए। अब हम कविता का सार समझेंगे। ठीक है, अब सार का तात्पर्य क्या होता है? आप में से बहुत सारे लोग जो है ना सार का मतलब नहीं समझते, सार और सारांश। ठीक है, क्या होता है ये चीज़? जैसे कि हम लोग ऐसे समझिए, जैसे आप लोग मार्केट में जाते हो, एक्सट्रैक्ट मिलता है, एक्सट्रैक्ट मिलता है। जैसे आप लोग जाओ तो जैसे मान लो लीची फ्लेवर का एक्सट्रैक्ट है, उसे आपने एक गिलास में 2 चम्मच डाला, उसके ऊपर पानी डालते हो और मिला लेते हो और फिर उसे पी जाते हो। ठीक है ना, तो इतने से 2 चम्मच से ही आपका काम चल जाता है। तो उसी तरीके से कविता में तो बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन उसका एक्सट्रैक्ट क्या है, वो ही सार कहलाता है। समझ में आया? सार का मतलब क्या हो गया? जो हम, जैसे हमने पहला वचन पढ़ा, तो पहले वचन का सार क्या निकल कर आ रहा है, वो हमें क्या बताना चाह रहा है, ये चीज़। ठीक है, एक्सट्रैक्ट जिसे हम बोलते हैं। अब देखिए क्या, कवित्री के अनुभव के अनुसार यह जीवन नश्वर या एवं क्षणभंगुर है। जीवन की क्षणभंगुरता के कारण ही जीव का परमात्मा से ये मिलन नहीं हो पा रहा है। पहला हमारा वाक्य चल रहा है, प्रभु मिलन के लिए उनके हृदय में बार बार तड़प उठती है, किंतु परमात्मा से मिलन नहीं हो रहा है, क्योंकि मनुष्य या तो भोगों में लिप्त हो जाता है या हठ योगी बन जाता है। यही चीज उन्होंने बताया, दूसरे सार में आ गया, खा खा के बनेगा संभावी। जबकि मुक्ति का द्वार तो संभावी होने से ही मिलेगा। यानी कि अगर आप मुक्त होना चाहते हो तो आपको क्या होगा? संभाव अपनाना पड़ेगा। कवित्री के अनुसार शिव अर्थात परमात्मा तो बिना भेदभाव के घट घट में हिंदू मुसलमान सब में समान रूप से विद्यमान है। अतः सच्चा ज्ञानी वही है जो अपनी आत्मा, जीवात्मा रूपी परमात्मा को जानता है, क्योंकि आत्मज्ञान से ही परमात्मा से मिलन संभव है। यानी कि आपको अपने आप को जानना पड़ेगा, तभी आप ईश्वर को जान समझ सकते हो। तभी अपने आप को जानो, तभी आपको ईश्वर मिलेगा। तो इस तरीके से चारों वचनों का सार यहाँ पर आपको बता दिया गया। एब्स्ट्रैक्ट हो गया ना। इसी तरीके से आपको एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जो पंक्तियाँ आपके सामने रखी गई हैं उसका जो भाव मेन वो हमें समझाना चाह रहे हैं, वो चीज़ आपको बतानी। ठीक है, चलिए, तो सार तो हमने समझ लिया, हमने कविता, हमने पूरा पाठ समझ लिया, सारे वचन समझ लिए। अब इस पार्ट पर हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि हमें सारी चीज़ें पूरी तरह क्लियर हो जाएं कि हमने जो समझा वो हमारी समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपकी क्षितिज बुक से आने वाले प्रश्न लघु उत्तरीय रहेंगे, यानी कि 25 से 30 शब्दों में आपका आंसर लिखना होगा। ठीक है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आते, इनसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। दीर्घ क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस आपकी सेकंड बुक जो है कृतिका से आएंगे। ठीक है, तो जब कृतिका बुक्स में आपको पढ़ाऊंगी तो मैं आपको उसी हिसाब से वहाँ पर आंसर्स कराऊंगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब आपके सामने देखिए काव्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न भी आ सकते हैं, आपके पास लघुत्तरीय प्रश्न भी आ सकते हैं, तो हम हर तरीके के प्रश्न आपको कराएंगे। तो आपने देखा है कि मैंने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अलग वीडियो दिए हुए हैं, आपको वर्णनात्मक प्रश्नों के अलग दिए हुए हैं, तो उसी तरीके से आपको करने। तो यहाँ पर जो हम कर रहे हैं ये वर्णनात्मक प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। तो ये अभी हम लोगों ने आखिरी वाक्य जो अपना पढ़ा था वही है। तो समझा तो रही नहीं क्योंकि अभी मैंने समझाया है उसे आपको। ठीक है, अब इस पर आपके सामने कुछ प्रश्न रखे गए हैं। पहला प्रश्न है, कवयित्री ने उपर्युक्त काव्यांश में शिव किसे कहा है, उनका वास कहाँ बताया है। तो यहाँ शिव यानी कि परमात्मा या ईश्वर से तात्पर्य है, और वो कहाँ बसता है, हर एक कण कण में उसका वास है, ये बताया है।
तो देखिए क्या है, उपर्युक्त काव्यांश में कवित्री ने अपने आराध्य प्रभु को शिव कहा है। अब जैसे देखिए ललद है, वो शिव को पूजती हैं तो उन्होंने शिव का नाम रख दिया। आप राम को पूजते हैं तो वो आपके राम हो जाएंगे। आप कृष्ण को पूजते हैं तो कृष्ण हो जाएंगे। आप दुर्गा जी को पूजते हैं तो दुर्गा हो जाएंगे। आप अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह आप जो आप तो मतलब आप जिसको भी, जो आपके आराध्य प्रभु हैं, उनके लिए उन्होंने यहाँ पर तात्पर्य दिया है। उन्होंने उनका वास प्रत्येक कण में बताया, यानी कि हर एक कण में शिव का वास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवयित्री ने काव्यांश के माध्यम से क्या संदेश दिया है। अब इस काव्यांश के माध्यम से वो क्या कह रही हैं, उन्होंने बोला है कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमने ये मनुष्य जब इस धरती पे आया, उसने जाति धर्म संप्रदाय सब बना दिए, जिसके चलते हम भेदभाव छुआछूत ऊंच नीच करने लगे। लेकिन यहाँ पर सभी जगह पर ईश्वर का वास है, तो हमें कभी किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब में ईश्वर बसते हैं। कवयित्री ने काव्यांश के माध्यम से संदेश दिया है कि मनुष्य को हिंदू मुसलमान के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है। वह कहती हैं कि हे मनुष्य, तुम धार्मिक भेदभाव को त्याग कर उसे अपना लो। ईश्वर को जानने से पहले तुम स्वयं को पहचानो, अर्थात आत्मज्ञान प्राप्त करो, अपने आप को जानो। है, ये भेदभाव हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं को जानने से पहले ईश्वर को कैसे पहचाना जा सकता है। अब स्वयं को जानने से पहले हम ईश्वर को नहीं पहचान सकते, है ना। ये स्वयं को जानने से पहले ईश्वर को कैसे पहचाना जा सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उन्होंने कहा ना, कवयित्री के अनुसार ईश्वर सर्वव्यापक है, सब जगह है, वह किसी सीमा में बंधा हुआ नहीं है, उसका वास तो स्वयं मनुष्य के हृदय में है। अतः यदि मनुष्य स्वयं को जान लेगा तो ईश्वर को पा लेगा। यानी कि जब सब जगह ईश्वर है, सब जगह हमने बताया ना ईश्वर है, तो एक तरीके से हमारे अंदर भी ईश्वर है। अगर हम अपने आप को जानते हैं तो एक तरीके से ईश्वर को हम जान लेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 2 है, कवयित्री ललद ने ईश्वर का निवास कहाँ बताया। उन्होंने ईश्वर का निवास कहाँ बताया है, हर एक कण में बताया है। तो जितने भी चीजें हैं सब में है, सबके अंदर प्रभु वास करते हैं। कवयित्री ने ईश्वर को सर्वव्यापी बताते हुए उसे हर जगह पर व्याप्त रहने वाला कहा है। वास्तव में ईश्वर का वास हर प्राणी के अंदर है, जितने भी प्राणी हैं सबके अंदर है, परंतु मतांतरों के चक्कर में पड़कर अज्ञानता के कारण मनुष्य अपने अंदर बसे प्रभु को नहीं पहचान पाता। हम मतांतर क्या करते हैं भाई, हम इस धर्म को मान रहे हैं, हम उस धर्म को मान रहे हैं, हम ये सारी चीज़ें करते, तो हम अपने अंदर झांकने की प्रयास नहीं करते। जब हम अपने अंदर झांकने का प्रयास नहीं करते तो हम ईश्वर को जान नहीं पाते। इस प्रकार कवयित्री का प्रभु सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का मतलब क्या हो गया, सब जगह, हर जगह व्याप्त है। सर्व मतलब सब, व्यापी मतलब व्याप्त होना, उनका। कवयित्री ललद किसे साहब मानती हैं, वह साहब को पहचानने का उपाय क्या बताती हैं। तो कवयित्री किसे साहब मानती हैं, वो ईश्वर यानी कि शिव, उनके आराध्य तो शिव हैं, वो उन्हीं को जो है साहिब मानती है। उसको पहचानने के लिए क्या होगा, उन्होंने बताया कि अपने आप को जानो, तब तुम अपने शिव को जान पाओगे, साहब को पहचान पाओगे। कवयित्री परमात्मा को साहब मानती हैं, जो भव सागर से पार करने में समर्थ है। वह साहब को पहचानने का यह उपाय बताती हैं कि मनुष्य को आत्मज्ञानी होना चाहिए। वह अपने विषय में जानकर ही साहब को पहचान सकता है। आत्मज्ञानी मतलब अपना ज्ञान उसे पहले होना चाहिए, तभी वो शिव को पहचान या जान पाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, वाक में रस्सी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। तो रस्सी है हमारी सांसों का प्रतीक, और ये क्या है, ये कच्ची रस्सी है, यानी कि अब हम जीवन के उस पड़ाव में आ गए हैं जहाँ हमारी सांसें अब टूटने लगी हैं। अब सांसें टूटने का तात्पर्य क्या हो गया, जीवन का अंतिम पड़ाव आ जाना, यानी कि हम जो है मृत्यु के करीब आ जाए। वाक में रस्सी शब्द मनुष्य की सांसों के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसके सहारे वह शरीर रूपी नाव को इस संसार रूपी सागर में खींच रहा है। यह रस्सी अत्यंत कमजोर है, यह कब टूट जाए इसका कुछ निश्चित पता नहीं है, यानी कि कब टूटे हमें नहीं पता, यानी कि आज हम जिंदा हैं, कल शाम को ना रहे, ये भी हो सकता है, होगी नहीं हो सकता। अर्थात मनुष्य की सांसें कब रुक जाएं इसका कुछ भी पता नहीं होता है।
प्रश्न संख्या 5 है, वाक कविता के आधार में भाव स्पष्ट कीजिए। क्या है, उन्होंने भाव पूछा है, जेब टटोली कौड़ी ना पाई। अब इसका तात्पर्य क्या है? अगर इसका हम अर्थ देखें तो क्या हमने अपनी जेब के अंदर हाथ डाला, उसके अंदर कौड़ी अर्थात पैसा नहीं है। तो इसका आश्रय ये है कि कवयित्री ने अपने पूरे जीवन को देखने और समझने की जब कोशिश करी तो उन्होंने ये देखा कि अरे मैंने तो कुछ ऐसे अच्छे कर्म किए ही नहीं, अपने पुण्य कर्म किए ही नहीं कि मुझे इस जीवन से ये ईश्वर अगर अपने पास ले जाएं तो वो पुण्य कर्म रूपी हमको वो चाहिए होंगे, पुण्य कर्म रूपी जो है उनको कौड़ी चाहिए होगी, वो तो उनके पास मेरे पास है ही नहीं, तो मैं उनको क्या दूंगी, है ना। तो यहाँ पर ये तात्पर्य है। तो देखिए क्या है, कवयित्री ने अपना सारा जीवन सांसारिक वासनाओं में फंसकर व्यर्थ गंवा दिया। जीवन के अंतिम समय में जब उन्होंने पीछे देखा तो ईश्वर को देने के लिए उनके पास कोई सद्कर्म है ही नहीं। भाई अच्छे कर्म होंगे तभी तो ईश्वर हमसे लेंगे और वो हमें इस जीवन के पार लेकर जाएंगे, नहीं तो हमें तो क्या करेंगे भाई, वो तो अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे ना, हमने अच्छे कर्म नहीं किए होंगे। तो ये था हमारा ये चैप्टर, सेकंड चैप्टर काव्यखंड का, लेकिन पुस्तक का हमारा कौन सा 8वां चैप्टर था वाक ललित जी का। तो हमने इसे अच्छे से समझ लिया, एक ही शॉट में सारी चीज़ें हमने समझ ली। हमने उसका अर्थ भी देख लिया, व्याख्या भी देख ली, हमने सार भी देख लिया, क्वेश्चन आंसर्स भी देख लिए, पूरा हमने समझ लिया, ठीक है ना। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे अपने काव्यखंड के तीसरे और पुस्तक के 9वें अध्याय में, जो कि हैं रसखान जी के संवैये। रसखान जी श्री कृष्ण जी के बहुत बड़े आराध्य हैं और उन्होंने हर जन्म में उन्हीं के साथ रहने की बात कही है। तो संवैये हमने पढ़े हुए हैं, लेकिन तब भी इसका रिवीजन करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।